धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिचे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंध का 32वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में देवी महात्म्य के प्रसंग में राजा सुरथ और समाधि वैश्य की कथा प्रस्तुत होने जा रही है। जन्मेजय जी कहते हैं, हे मुनि, अपनी भगवती चंडिका की महिमा का भली भांति वर्णन किया गया। आपने मुझे बहुत ही अच्छे ढंग से भगवती माता का वर्णन किया। अब आप वह बताने की कृपा करें कि 3 चरित्रों का प्रयोग करके पहले किसने भगवती की आराधना की है। आज आप लोगों के समक्ष 3 चरित्रों का प्रयोग करके सर्वप्रथम किसने भगवती की आराधना की है इसे प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वे वरदायिनी भगवती जिसके ऊपर प्रसन्न हुए संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी की उपासना करके किसने महान फल प्राप्त किया। हे कृपा निधे, ये सब चीजें हमें बताएं। ये ब्रह्मन महाभाग जगदम्बा की उपासना विधि, पूजा विधि तथा हवन विधि भी विस्तार पूर्वक बताए। इस अध्याय में माता की पूजा विधि एवं उपासना विधि तथा हवन विधि सब कुछ बड़े ही अच्छे शब्दों में, अच्छी विधियों में प्रस्तुत किया गया है। राजा की यह बात सुन करके सत्यवती नंदन कृष्णद्वैपायन प्रसन्न होकर उन्हें महामाया भगवती का पूजन विधान बताने लगे। पूर्व काल में सुरोचिस मनवंतर में सुरथ नाम का एक राजा था जो परम उदार, प्रजापालन में तत्पर, सत्यवादी और धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, ब्राह्मणों की उपासना करने वाला, गुरुजनों के प्रति भक्ति रखने वाला, सदा अपनी ही भार्या में अनुरक्त, दानशील, किसी के साथ विरोध भाव न रखने वाला तथा धनुर्विद्या में पूर्ण पारंगत थे। इति भूपवचः श्रुत्वा प्रीतः सत्यवती सुतः प्रत्युवाच निपं कृष्णो महामाया प्रपूजिनम्। व्यास उवाच स्वारोचसे अनन्तरे पूर्वं सुरथो नाम पार्थिवः बभूव परमोदारं प्रजापालं तत्परः सत्यवादी कर्मपरो ब्राह्मणानाश्च पूजकः गुरुभक्तिरतो नित्यं स्वदारागमने रतः। इस प्रकार उस सुरथ के बारे में विस्तार से बताने के बाद प्रजापालन में तत्पर रहने वाला वह राजा सुरथ से कुछ पर्वतवासी मलेच्छों ने अनायास युद्ध छेड़ दिया और चढ़ाई करने के कारण घोर युद्ध में वह पराजित हो जाता है। इस प्रकार वह अपने को थोड़ा सुरक्षित रख करके देखता है कि हमारे मंत्री एवं हमारे लोगों की स्थिति क्या है। जबकि राजा सुरथ की सेना बहुत बड़ी थी, मलेच्छों की सेना बहुत ही कम थी। अपने मंत्रियों को देखता है कि मंत्री उन्हीं मलेच्छों के साथ मिल करके मेरे विपरीत की सारी योजनाओं पर अपने मन को एकाग्रचित करते हैं। इस पर सुरथ कहता है, आप बुद्धिषु विश्वासो न कर्तव्य कदाचनम किलते वै प्रकुर्वन्ति न लोभवशागा नराः भ्रातरं पितरं मित्रं सुहृदं बान्धवं तथा गुरुयूथं द्विजं द्वेष्टि लोभाविष्टं सदा नरः। अपने मंत्रियों को मलेच्छों के साथ मिलजुल करके और अत्यंत लोभ को परिलक्षित करते हुए
देख करके राजा कहता है कि पाप बुद्धि पुरुषों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य लोभ के वशीभूत होते हैं वे क्या क्या नहीं कर बैठते। लोभ परायण मनुष्य अपने भाई, पिता, मित्र, सुहृद भर, बंधु बांधव, पूजनीय गुरु तथा ब्राह्मण से भी सदा द्वेष करता है। अतएव इस समय शत्रु पक्ष के आश्रय को प्राप्त अत्यंत पाप परायण अपने मंत्री समूह पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा सोचता हुआ राजा सुरथ घोड़े पर आरूढ़ होकर के अकेले ही उस नगर से निकल पड़ता है। वे बिना किसी सहायता के साथ लिए नगर में बाहर चला जाता है। तपस्वी सुमेधु का पवित्र आश्रम वहां पहुंचता है। अत्यंत प्रतिभावान राजा सुरथ सोचते सोचते अत्यंत तपस्वी सुमेधा ऋषि के आश्रम पर पहुंचता है। अब वहां पहुंच करके क्या करता है आपको मैं बताना चाहूंगा। यह जानकर राजा सुरथ वहां चले गए। बहुत प्रकार के वृक्षों से युक्त नदी के तट पर विराजमान समन्वित और कोयलों की मधुर ध्वनि से मंडित अध्ययनरत शिष्यों के स्वर से निनादित सैकड़ों मृग समूहों से घिरे हुए भांत भांत के पके हुए नीरा अन्न से परिपूर्ण सुंदर फल फूलों से लदे हुए आत्मों में सुशोभित होम के सुगंधित धूम से प्राणियों को सदा आनंदित करने वाले निरंतर वेद ध्वनि से व्याप्त था। स्वर्ग में भी मनोहर उस आश्रम को देखकर वे राजा अत्यंत आनंदित हुए और उन्होंने भय त्याग कर मुनि के आश्रम में विश्राम करने का निश्चय किया। तत्पश्चात अपने घोड़े से एक वृक्ष में बांधकर उन्होंने विनम्रतापूर्वक आश्रम में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि मुनि एक शाल वृक्ष की छाया में मृग चर्म के आसन पर बैठे हुए। उनकी आकृति शांत है। तपस्या करने के कारण उनका शरीर तीक्ष्ण हो गया है। उनका स्वभाव अति कोमल है। शिष्यों को पढ़ा रहे हैं। वे वेद शास्त्रों के तत्वदर्शी विद्वान हैं। क्रोध लोभ आदि विकारों से मुक्त हैं। सुख दुख आदि द्वंद्वों से परे हैं। ईर्ष्या रहित हैं। आत्मज्ञान के चिंतन में संलग्न हैं। सत्यवादी तथा जितेंद्रिय हैं। उन्हें देखकर सुपूरित नयनों वाले राजा सुरथ प्रेम पूर्वक उनके आगे दंड की भांति भूतल पर संपूर्ण शरीर को लुटा करके उनको अभिवादन किया। तब मुनि ने कहा उठिए उठिए आपका कल्याण हो। तत्पश्चात गुरु से आदेश पाकर एक शिष्य ने उन्हें आसन प्रदान किया। अब वे उठ करके मुनि से आज्ञा लेकर के आसन पर बैठ गए। इसके बाद सुमेधा ऋषि ने अर्घ पाद्य आदि उनका विधिवत सत्कार किया। राजा का जैसे सत्कार करना चाहिए उस तरीके से ये सुमेधा ऋषि ने इनका सत्कार किया। मुनि ने उनसे पूछा कि आप यहाँ कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं तथा चिंतित क्यों हैं? यहाँ आने का भी कारण हो उसे आप तथा रुचि बताएं। आपके आगमन का प्रयोजन क्या है? आप अपने मन के विचारों से अवश्य बताइए। आपका कोई असाध्य मनोरथ होगा तो उसे भी मैं पूर्ण करूँगा। राजा बोला मैं सुरथ नाम का राजा हूँ। शत्रुओं से पराजित होकर मैं राज्य महल तथा स्त्री सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। हे ब्रह्मन अब आप मुझे जो भी आज्ञा दें मैं श्रद्धापूर्वक वही करूँगा। इस पृथ्वी तल पर आपके अतिरिक्त अब कोई दूसरा मेरा रक्षक नहीं है। हे मुनिराज, हे शरणागत वत्सल, शत्रुओं से मुझे महान भय उपस्थित है। अतः मैं
आपके पास आया हूं, अब आप मेरी रक्षा कीजिए। इनकी बात को सुनकर सुमेधा ऋषि कहते हैं, ये राजेंद्र, आप निर्भीक होकर यहाँ रहिए। यह निश्चित है कि मेरी तपस्या के प्रभाव से आपके पराक्रमी शत्रु यहाँ नहीं आ पाएंगे। ये मुनि श्रेष्ठ, यहाँ पर आपकी हिंसा नहीं करनी चाहिए और वनवासियों की भांति पवित्र विहार तथा फल फूल आदि के द्वारा जीवन निर्वाह करना चाहिए। तब मुनि की यह बात सुन करके राजा तुरंत निर्भय हो गया। अब ये फल फूल का आहार करते हुए पवित्रता के साथ उस आश्रम में रहने लगे। इसी समय उस आश्रम में एक वृक्ष की छाया में बैठे हुए चिंताकुल राजा सूरत का चित्त घर की ओर चला गया और वे सोचने लगे, मेरे तो पाप कर्म में लगे रहने वाले म्लेच्छ शत्रुओं ने मेरा राज्य छीन लिया है। उन दुराचारी तथा निर्लज्ज म्लेच्छों के द्वारा मेरी प्रजा बहुत सताई जाती होगी। मेरे सभी हाथी तथा घोड़े आहार न पाने तथा शत्रुओं से प्रताड़ित किए जाने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए होंगे। अपने जिन सेवकों का मैंने पहले पालन पोषण किया था, ये सब शत्रुओं के अधीन हो जाने के कारण कष्ट का अनुभव करने लगेंगे। उन अति दुराचारी तथा अपव्यय करने के स्वभाव से शत्रुओं ने मेरा धन हरित मदिरालय एवं वेश्यालय में निश्चित रूप से खर्च कर दिया होगा। वे पाप बुद्धि मेरा समस्त राजकोष व्यसनों में नष्ट कर डालेंगे। तत्पात्रों को दान देने की योग्यता भी उन म्लेच्छों में नहीं है और मेरे मंत्री भी अधीनता में रहने के कारण उन्हीं के जैसे हो जाएंगे। महाराज सूरत वृक्ष के नीचे बैठकर इसी चिंता में पड़े हुए उसी समय विषादग्रस्त वैश्य वहां आ पहुंचा। राजा ने उस वैश्य को सामने देख लिया, उन्होंने उसे अपने समीप बैठा लिया। वैश्य था को बड़े आदर के साथ इन्होंने उसे अपने पास बैठा लिया। उसने पूछा, आप कौन हैं तथा इस वन में कहां से आए हैं? आप कौन हैं? आप उदास क्यों हैं? चिंताग्रस्त रहने के कारण आप तो पीले वर्ण के हो गए हैं। हे महाभाग, 7 पग एक साथ चलने पर ही मैत्री समझ ली जाती है, अतः आप मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए। व्यास जी बोले, अब राजा का वचन सुन करके वह वैश्य श्रेष्ठ उनके पास बैठा और इसे सज्जन समागम समझ करके शांत चित्त होकर उसे कहने लगा, हे मित्र, मैं वैश्य जाति में, वैश्य कहता है, हे मित्र, मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हूँ और समाधि नाम से प्रसिद्ध हूँ। मैं धर्मवान, धर्म कायों में निपुण, सत्यवादी, ईर्षा से रहित हूँ। फिर भी धन के लोभों और कुटिल स्त्री पुत्रों ने मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने मुझे कृपण कहकर के कठिनाई से टूटने वाला माया बंधन भी तोड़ दिया। अतः अपने कुटुंबियों से परित्यक्त होकर मैं अभी अभी इस वन में आया। हे प्रिय, आप कौन हैं? मुझे बताएं। आप भाग्यवान प्रतीत होते। ये जो है वैश्य बोलता है। अब राजा क्या कहता है, मैं सूरत नाम का राजा हूँ, मैं दस्युओं से पीड़ित हूँ। मंत्रियों के द्वारा ठगे जाने के कारण राज्य विहीन होकर मैं यहाँ आया हूँ। ये वैश्य श्रेष्ठ, भाग्यवश आप मुझे यहाँ मित्र के रूप में मिल गए। अब हम दोनों सुंदर वृक्षों के युक्त इस वन में विहार करेंगे। महाबुद्धिमान वैश्य श्रेष्ठ, चिंता छोड़िए और प्रसन्न चित्त होइए। अब आप मेरे साथ रहिए, इच्छानुसार सुख लोक रहिए। वैश्य समाधि बोलता है, मेरा परिवार आश्रय रहित है। मेरे बिना परिवार के लोग अत्यंत दुखी होंगे। मेरे बारे में चिंता करते हुए वे लोग
तथा शोक में व्याकुल हो जाएंगे। हे राजन, मेरी पत्नी तथा पुत्र शारीरिक सुख पा रहे होंगे अथवा नहीं, इसी चिंता में व्याकुल रहने के कारण मेरा मन शांत नहीं हो पा रहा है। हे राजन, मैं पुत्र, पत्नी, घर और स्वजनों को कब देख सकूंगा? गृह की चिंता से अत्यंत व्याकुल मेरा मन स्वस्थ नहीं हो पाता है। राजा कहते हैं, महामते, दीन दुराचारी तथा महामूर्ख पुत्र आदि के द्वारा आप घर से निकाल दिए गए, उन्हें देखकर आपको कौन सा सुख मिलेगा? दुख देने वाले सुहृदों की अपेक्षा सुख देने वाला शत्रु श्रेष्ठ है। हितकारी पर शत्रु दुखदा सुहृद कुतः तस्मात् स्थिरं मनः कृत्वा विहरस्य मया सह। आप शांति चित्त से मेरे साथ इस आश्रम में रहिए और इस वन में विहार कीजिए। वैश्य बोलता है, हे राजन, दुर्जनों के द्वारा भी अत्यंत कठिनता से त्यागे जाने वाले कुटुंबों की चिंता से अत्यंत दुखित मेरा मन इस समय स्थिर नहीं हो पा रहा है। राजा बोला, राज्य संबंधी चिंता मेरे मन को भी दुखित करती रहती है, अतः अब हम दोनों शांत प्रकृति वाले मुनि से शोक के नाश की औषधि लेंगे। ये सब पूछते हैं मुनि जी के बाद, ममापि राज्यज्यम दुखम दुखम तुनोति किल मानसम इच्छाओ अद्य मुनिम शांतम शोकनाशनम औषधम। ऐसा विचार करके राजा और वैश्य दोनों अत्यंत विनम्र होकर के शोक का कारण पूछने के लिए मुनि के पास पहुंच जाते हैं। गत्वा च प्राणिपत्याः राजा ऋषिम उत्तमम आसीनम सम्यगासीनम शांतम शांतिम उपागतः। वहां जाकर के राजा सुरथ आसन लगाकर शांत बैठे हुए मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करके स्वयं भी सम्यक रूप से आसन पर बैठ करके शांतिपूर्वक उनसे कहने लगा। अब अपनी बातें को कहता है, जिसे हम आपको अगले अध्याय में सुनाएंगे। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रस्याम संहितायां पंचम स्कंधे सूरथ राज समाधि वैश्यो मुनि समीपे गमनम नाम द्वात्रिंशोऽध्याय। प्रस्तुत अध्याय में बड़ा स्पष्ट किया गया है। इतना अच्छा राजा जो कि अपने समस्त मंत्रियों के साथ राजा सुरथ सुखपूर्वक रहता है, लेकिन म्लेच्छिन पर चढ़ाई करते हैं। चढ़ाई के पश्चात यह अपने संपूर्ण राज्य को हार जाता है और पराजित होने के पश्चात यह घोड़े पर बैठ करके चला जा रहा है महात्मा जी के पास। महात्मा इसे निर्भीक करते हैं। उसी समय एक समाधि नाम का बनिया भी आता है और वो वैश्य के संपूर्ण धन को, उसके धन के लोभ के वशीभूत होकर के उसके पत्नी पुत्र आदि इसी घर से बाहर निकाल देते हैं और दोनों एक साथ आकर के ऋषि से मिलने के लिए पहुंचते हैं आश्रम में। पहले तो अकेले ही राजा सुरथ मिले थे, लेकिन समाधि नाम का जब बनिया मिला, इस वैश्य को भी लेकर के वह शांति के लिए, मन को शांति कैसे हो इसके हेतु वहाँ पहुँचते हैं। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। गुरु माँ जगदम्बा की जय, योग माया भगवती की जय।